हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आइए स्क्वायर रूट्स का परिभाषा पहले देखते हैं। स्क्वायर रूट्स का डिफिनीशन होता है ए स्क्वायर रूट इज वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के दो बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होता है। यानी किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के दो बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होता है। जैसे में 16 का वर्गमूल अगर निकालना होगा तो 16 को दो बराबर पार्ट में इस तरह तोड़ना होगा ताकि गुना करें तो क्या आ जाए 16। तो हम 4 और 4 में इसको तोड़ देंगे, क्योंकि 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो दो गो गुणनखंड में 16 टूट गया और दोनों गुणनखंड बराबर है, इसलिए एक गो गुणनखंड इसका वर्गमूल हो जाएगा इस परिभाषा के अनुसार। फिर उसी तरह इस 25 का फैक्टर तोड़ेंगे, दो बराबर गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको, तो यह 5 में टूट जाएगा, क्योंकि 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा के अनुसार बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसीलिए एक 5 जो है 25 का वर्गमूल हो जाएगा। एक नोट है दोस्तों कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज डिनोटेड बाई रूट x, यानी x कोई नंबर है, इसके स्क्वायर रूट को रूट x से डिनोट किया जाता है। यानी एक संख्या x के वर्गमूल को रूट x द्वारा सूचित किया जाता है। यानी x का वर्गमूल का मतलब हुआ रूट में x, यह रूट साइन वर्गमूल को दर्शाता है। यानी द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ x इज इक्वल टू रूट x। यहाँ ऊपर भी दोस्तों हम बता दिए थे कि वर्गमूल का सिंबल यह होता है। अगर ऐसा कहीं साइन दिखे तो हम समझ जाएंगे कि यह स्क्वायर रूट का साइन है, यानी वर्गमूल का साइन है। और वर्गमूल में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो दो छिपा हुआ रहता है। कभी कभी दो को शो भी करना पड़ता है और कभी कभी छुपा भी दिया जाता है। जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे कि दो छुपा हुआ है, और जब इसके अंदर दो लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट्स। और जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे इसको। अब दोस्तों, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, तो वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। एक अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा यानी बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, और एक बाई डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम भाग विधि द्वारा सीखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी टाइप ए में एग्जाम्पल दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करें। दोस्तों 1 से लेकर 15 तक प्रश्न दिया गया है जिसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है। आइए 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो 1 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, यानी इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो 1 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 से ही लगेगा, यानी 1 आया गया। तो इसीलिए जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 का, तो लिखेंगे इसको 1 गुना 1। और दोस्तों वर्गमूल में 2 गो पर एगो निकलता है, यहाँ 2 गो 1 आ गया तो 1 गो 1 लिख देंगे, यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब 4 का देखिए, तो 4 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 1, इसलिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा रूट में 2 गुना 2। तो वर्गमूल में 2 गो पर एगो निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ 2 का जोड़ा लग गया, इसीलिए 1 2 निकल जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल होगा 2। अब 9 का देखते हैं, तो इसका भी फैक्टर तोड़ेंगे 9 को, तो 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3 आ गया तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 आ गया तो रुक जाएंगे। अब इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा 9 का 3 गुना 3। तो दोस्तों इसमें 2 गो 3 आ गया तो 2 गो 3 पर 1 गो 3 निकल जाएगा, यानी जोड़ा पर 1 गो निकलता है। 4 में 16 का वर्गमूल निकलना है गुणनखंडन विधि से। तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब जैसे 1 आ गया
अब इसका हम स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो 16 में कौ गो 2 आया है, 2 2 4 गो, तो ऐसे लिख देंगे। 2 को 2 लिखा गया, फिर 2 को 2 लिखा गया। 2 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 को 2, फिर 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 को 2, यानी कुल मिलाकर इसमें 4 गो 2 है। तो इस 2 को 2 पर 1 को 2 निकल जाएगा, फिर इस 2 को 2 पर 1 को 2 निकल जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। फिर 36 का निकालना है दोस्तों। तो 36 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका भी हम जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पहले 2 से लगेगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9, अब 3 से लगेगा तो 3 3 9, फिर 3 आ गया तो 1 लगेगा, 1 जैसे आगे आ जाएगा। अब उसके बाद 9 बढ़ाएंगे 1 आने के बाद, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा। इसके फैक्टर में 2 को 2 आया और 3 भी 2 को आया। इसको 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह 2 को 2 है, तो 2 को 2 को पर 1 को बाहर निकल जाएगा, एक बार है। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 के वर्गमूल में 2 2 बार आया है और 3 2 बार आया है, तो 2 को 2 पर 1 को 2 निकल जाएगा और 2 को 3 पर 1 को 3 निकल जाएगा। तब गुना कर देंगे, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल होगा 6। फिर दोस्तों 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का भी हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालेंगे। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे 2 से तो 32 आएगा, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगा देंगे 1 आ जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 देखिए है, 2 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इस 2 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इस 2 का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 2 का पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब जो है इसका वर्गमूल लिखेंगे। तो 2 को पर 1 निकल जाएगा, फिर 2 को पर 1 निकल जाएगा, फिर 2 को पर 1। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 में 81 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको 3 से पहले लगाएंगे 81 में, तो 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से लगेगा तो 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 आ गया तो 1 मतलब में, यानी 3 आ गया इसमें 4 गो। तो 81 के फैक्टर में 3 आ गया 4 गो, तो इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, यानी 3 2 बार फिर गुना 3 2 बार। तो जोड़ा पर 1 निकलता है वर्गमूल में से। तब यहाँ देखेंगे 3 का जोड़ा लग गया इसलिए 1 3, फिर यहाँ 3 का जोड़ा लग गया इसलिए 1 3 बाहर। अब 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। फिर 100 का हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 100 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से 50 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 25 आएगा, फिर 5 से तोड़िएगा 5, फिर 5 से तोड़िएगा 1। अब इसका हम वर्गमूल लिखेंगे 100 का। तो 2 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, तो 2 को पर 1 निकलता है, तो ये 2 1 बाहर हो जाएगा। उसके बाद 5 1 बाहर हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ये आंसर हो गया। अब 121 का वर्गमूल निकालना है। तो 121 का पहले फैक्टर तोड़ेंगे। तो 121 जो है 11 से लगेगा, तो 11 ग्रह 121, फिर 11 से लगा देंगे 1। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 121 का 11 गुना 11, तो 2 को 11 आ गया रूट में, तो जोड़ा पर 1 निकल जाएगा, तो इसका जोड़ा लग गया 11 का, इसलिए 1 11 बाहर आ जाएगा, यानी 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। और 11 का वर्ग पूछा जाएगा तो 121, क्योंकि 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121। वर्ग का वीडियो हम पहले ही डाल दिए हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 में 144 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो लास्ट में 4 है तो 2 से लगाएंगे, 2 से तो 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 36 आएगा, फिर 2 से लगेगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। अब हम 144 का वर्गमूल लिखेंगे इस तरह। 2 इसमें कौ गो आया 4 गो, तो 2 2 गो का पेयर बना लेते हैं, 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2, 3 आया 2 गो, तो 3 का स्क्वायर।
अब जोड़ा पर एगो निकलता है वर्गमूल में से, तो 2 का जोड़ा है इसलिए 2 बाहर, फिर इस 2 का जोड़ा इसलिए 2 बाहर, फिर इस 3 का जोड़ा इसलिए बाहर। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। फिर 225 का वर्गमूल निकालना है हमको, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 225, तब 2 2 4 और 5 9, यानी इस 225 में अंकों का जोगफल 9 है, इसीलिए 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5, तो इसीलिए 225 का वर्गमूल होगा 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार। तो हम जानते हैं वर्गमूल में जोड़ा पर एगो संख्या निकलता है, तो 3 का जोड़ा है यानी 3 का पेयर, इसलिए एगो 3 बाहर एगो 5 बाहर, तो 3 5 15, यानी 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। अब प्रश्न संख्या 12 में 289 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 289 दोस्तों 17 से लगेगा, तो 17 289 होता है, फिर 17 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 289 का वर्गमूल होगा 17 गुना 17, तो 2 गो 17 पर एगो 17 बाहर निकल जाएगा, यानी 289 का वर्गमूल 17 होगा। अब 625 का निकालना है दोस्तों, तो देखते हैं 3 से लगेगा कि 5 से, तो 6 2 8 8 5 13, यानी इसके अंकों का जोगफल 13 है। 13 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा 1। अब लिखिएगा 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल 2 गो 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर इस 2 गो 5 को 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो हम जानते हैं वर्गमूल में जोड़ा पर एगो निकलता है, तो इसका जोड़ा लग गया इसलिए एगो 5 बाहर, फिर इस 5 का भी जोड़ा है इसलिए 1 बाहर हो जाएगा 5। अब गुना करेंगे 5 से 5 में, तो 5 25 हो जाएगा। 14 में 676 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 676 का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 2 से 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। अब 13 से लगेगा दोस्तों, तो 13 169, फिर 13 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 676 का, तो 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर, 13 2 बार आया है तो 13 का स्क्वायर। हम जानते हैं वर्गमूल में 2 गो पर एगो निकलता है संख्या, तो यहाँ 2 का जोड़ा इसलिए 2 बाहर, फिर 13 का जोड़ा इसलिए एगो 13 बाहर, तो 13 दूना 26 आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 में जो टाइप ए का लास्ट प्रश्न है 729 का वर्गमूल निकालना है। तो यह देखते हैं कितना से लगेगा, तो अंकों का योग गिन लेते हैं क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं। 7 2 9 9 9 18, 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए। 3 दूना 6, 1 ऊपर गया 12 हुआ, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लग रहा है 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लग रहा है 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर आप 3 से लगाइए तो 9, फिर 3 से लगाइएगा 3, फिर 3 से लगाइएगा 1। अब इसका वर्गमूल लिखिए, तो 729, 3 जोड़ा लगाएंगे, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 2 6, 3 6 बार आया है, तो 2 2 गो का हम पेयर बना लिए। अब एगो बाहर यह 3 हो जाएगा, फिर यह एगो बाहर 3 हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा बाहर। अब गुना करें 3 3 9 का 27 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम टाइप बी के तरफ बढ़ते हैं। टाइप बी में 5 प्रश्न दिया गया है और पांचों प्रश्नों का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है। आइए, 1 नंबर में है 40 96, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। 1 में 40 96 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालेंगे। तो पहले 40 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4 0, फिर 2 चौका 8, 1 ऊपर गया यहाँ 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 पचे 10, 512, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12,
फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से आएगा 2 एकम 2। जैसे एक आएगा दोस्तों हम रुक जाएंगे। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे 40 96 का। तो दोस्तों यहाँ गिन लेंगे कि 2 कौ बार आया है। तो देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 गो आया है। 2 2 को का पेयर लगा के लिख देंगे, जिसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2, 2 2 4 1 5, 2 के पावर 2, यानी 2 लिख दिए दोस्तों हम 12 12। यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, 12 गो 2 है। तो ये 2 गो 2 पर 1 गो 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ 1 गो 2, फिर यहाँ 1 गो 2, 1 गो 2, यानी 12 गो 2 है तो 6 गो 2 बाहर निकल जाएगा। अब गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16 16 32, 32 दूना 64, यानी 40 96 का वर्गमूल हो जाएगा 64। 2 में 92 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 92 16 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से लगेगा 2 चौका 8, यहाँ 12 हो गया, 2 छक 12। अब दोस्तों यहाँ 1 है और 1 इस 2 से छोटा है, तो ये 2 गो अंक में हमको लगाना है 2 से भाग, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। अब 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 0, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, और यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 हुआ 1 15, 2 सत्ते 14, फिर 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 से 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से आ जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, अब 3 से 3, फिर एक बार और 3 से लग जाएगा तो 3 एकम 3। अब 92 16 के फैक्टर में 2 आया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आया है 10 बार। लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 1 2 3 4 4 दूना 8 गो 2 हो गया, 2 के पावर 2 10 गो 2 लिख दिए, और 3 आया है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 गो संख्या पर 1 गो संख्या निकलता है, तो यहाँ 2 गो संख्या है तो 1 गो निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, यानी 5 गो 2 बाहर हो जाएगा और 1 गो 3। अब गुना करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे दोस्तों तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96 होता है, यानी 92 16 का वर्गमूल हो जाएगा 96। 3 में 17 4 24 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे पहले, तो 2 से लगेगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 तिहाई 6, 1 उबरा 10 हुआ, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ दोस्तों 1 है जो कि 2 से छोटा है, तो 2 अंक में लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 नवा 18। अब लास्ट में इकाई अंक 9 है तो 2 से लगेगा नहीं, तो अंकों का योगफल जोड़ के देखते हैं। 9 8 17, 17 1 18, 18 इसका अंकों का योग आ रहा है तो 3 से कटेगा, तो अब 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 1 उबर गया 18 हुआ, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब दोस्तों 1 से 21 आया तो ये लगेगा 11 से 11, 11 1 से 21, फिर 11 आया तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका हम वर्गमूल आसानी से लिख सकते हैं, कहेंगे इसलिए 17 4 24 का वर्गमूल लिखेंगे तो इसमें 2 आया है 4 गो, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, उसके बाद इसमें 3 आया है 2 गो और 11 आया है 2 गो। तब 2 गो 2 पर 1 गो 2 बाहर हो जाएगा, फिर इस 2 गो 2 पर 1 गो 2 बाहर, फिर 1 गो 3 बाहर, फिर 1 गो 11 बाहर। अब गुना करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 11 तिहाई 33, 33 दूना 66, और 66 दूना होता है दोस्तों 66 दूना होगा 132, 132 इसका आंसर हो जाएगा।
यानी 17,424 यानी 17,424 का वर्गमूल हो जाएगा 132। 4 नंबर में 11,025 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन इसके अंकों का योगफल अगर 3 के पाड़ा में होगा तो ये 3 से भी कट सकता है। तो पहले अंकों का योग गिन लेते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, इसलिए 3 से भी कट सकता है। तो 3 से पहले कटाएंगे। तो 3 तिहाई 9, 2 बरा यहाँ 20 हुआ, 3 छक 18, अब यह 22 हुआ, 3 से 21, 3 5 15। फिर देखिए 7 5 12, 12 6 18, 3 21, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 5 15। फिर अंकों का योग गिनेंगे तो 5 2 7, 7 2 9 1 10, 3 के पाड़ा में 10 नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 है तो यह 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 2 बरा 22 हुआ, 5 चौका 20, फिर 2 बरा 50 25, फिर 5 से कटेगा। तो 5 चौका 20, 5 नवा 45, फिर अब 7 से कटेगा, 7 से 49, फिर 7 आया तो 7 से कट जाएगा 1 जैसे आता है। अब आगे ना बढ़ाएंगे, अब इसका जो है वर्गमूल लिखेंगे। तो 11,025 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बार आया है, 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, फिर 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर, फिर 7 2 बार आया है तो 7 का स्क्वायर, यानी जोड़ा लगा लेंगे, पेयर लगा लेंगे। अब 3 2 बार आया है तो एगो 3 लिखेंगे, 5 2 बार आया है एगो 5, 7 2 बार आया है तो एगो 7। अब गुना कर देंगे, 3 5 15, 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105 आएगा, यानी 15 7 105 होता है। ये आंसर हुआ। 5 में 44, 1 पर 2 को 0 का वर्गमूल निकालना है, यानी 44,100। प्रश्न संख्या 5 में 44,100 का वर्गमूल निकालना है, यानी 44,100 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो इसका हम पहले फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 कम हो गया 2 से तो एगो 0 हो जाएगा, तब 2 को अंक में लगाएंगे तो 2 5 10 हुआ, फिर ये 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, 2 5 10। अब जो है 2 से न लगेगा, तब अंकों का योग गिन लेते हैं। 5 2 7, 7 1 8 1 9, यानी इसके अंकों का योग 9 के टेबल में, इसलिए 3 से लगेगा। तो 3 तिहाई 9, 2 वर्ग 20 हुआ, 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब अंकों का योग गिन लेते हैं। 5 2 7, 7 2 9 1 10, यानी 3 के टेबल में 10 नहीं है, इसलिए अब 5 से लगेगा, 3 से न लगेगा। 5 दूना 10, 2 बरा 20, 5 चौका 20, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 4 वर्ग 45 हुआ, 5 9 45, अब 7 से लगेगा, 7 7 49। तो इसका वर्गमूल होगा 44,100 का। 2 को 2 आया, 2 को 3 आया, 2 को 5 आया और 2 को 7 आया। तो इसको 2 को पर एगो लिखेंगे, फिर 3 को पर 2 को पर एगो, फिर 5 भी एगो होगा, 7 भी एगो। अब गुना कर देंगे, 2 3 6 6 5 30, 30 में 7 से गुना करेंगे तो 7 तिरका 21, यानी 210 आंसर हो जाएगा। इसको मेथड सेकेंड से ऐसे बनाया जा सकता है, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ देंगे। 4 से 41 गुना 100, फिर 4 से 41 में 100 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब 4 से 41 से वर्ग होता है 21 का, इसको 21 गुना 21 लिखा जा सकता है। और 100 होता है 10 का, तो इसको 10 गुना 10 लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं वर्गमूल में 2 गो संख्या पर एगो संख्या निकलता है, यानी 2 गो जोड़ा लगता है तो एगो निकलता है। तो 21 का जोड़ा लग गया तो 21 बाहर, फिर है 10 का जोड़ा लग गया तो 10 बाहर। अब 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। इसे भी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। 3 गो प्रश्न दे दिए हैं। बढ़ते हैं अब टाइप सी के तरफ। टाइप सी में भी दी गई संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही निकलना है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ये भिन्न में दिया हुआ है, जैसे 4/25 का वर्गमूल निकलना है तो हम करेंगे कि अंश का वर्गमूल ऊपर निकालेंगे, हर का वर्गमूल नीचे निकालेंगे, यानी ऊपर का वर्गमूल ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे निकालेंगे। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर 25 को आप
5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 पर एगो निकलता है, तो 2 पर एगो 2 निकल जाएगा, और 2 5 पर एगो 5 निकल जाएगा, यानी 4/25 का वर्गमूल होगा 2/5। आइए प्रश्न संख्या पहले 3 को देख लेते हैं। तो इसका आप लोग ऊपर का ऊपर रूट निकालिएगा और फिर नीचे निकालिएगा 361। तो अब इसका आप फैक्टर तोड़िएगा, नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए। 1 पर 4 को 0 है, तो 1 पर 2 को 0 करके 2 पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। फिर 361 19 का वर्ग होता है, तो इसको 19 गुना 19 लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ा पे एगो निकलता है, तो ऊपर से एगो 100 निकल जाएगा, नीचे से एगो 19 निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 2 नंबर को देखते हैं। 2 में 289/225 का वर्गमूल निकालना है, तो ऊपर का वर्गमूल ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे। तो 289 का वर्गमूल हो तो 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, तो इसको 17 गुना 17 हम लिख सकते हैं। 225 को हम 15 गुना 15 लिख सकते हैं। ये जब हम स्क्वायर पढ़ा रहे थे, वर्ग पढ़ा रहे थे, तो उस चैप्टर में बताए थे कि 17 का वर्ग 289 होता है, 15 का 225 होता है। और नहीं तो आप 225 का अलग फैक्टर तोड़िएगा, और फैक्टर तोड़ के भी बना सकते हैं। तो 2 को 17 है तो एगो 17 बाहर, 2 को 15 है तो एगो 15 बाहर, यानी 289/225 का वर्गमूल हो जाएगा 17/15। अब देखिए इसको, तो इसको सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 169 में 1 से गुना करेंगे, 169 और 56 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 अब बटा 169, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऊपर रूट निकालेंगे और नीचे का नीचे स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल। तो 225 को हम 15 गुना 15 लिख सकते हैं, और 169 को 13 गुना 13, तब जो है 13 गुना 13 लिख सकते हैं। यानी 225 को हम 15 गुना 15, 169 को 13 गुना 13 लिख सकते हैं। तो 15 2 बार आया तो एगो 15 निकल जाएगा, 13 2 बार आया तो एगो 13 निकल जाएगा, यानी 156/169 का वर्गमूल होगा 15/13। प्रश्न संख्या 5 में 0.04 का वर्गमूल निकालना है। देखिए दोस्तों, दशमलव को हटाएंगे कैसे, इसको हटा देंगे ऐसे, 4 लिख देंगे। दशमलव के बाद कौ गो अंक है, तो 1 1 2 गो अंक है, इसीलिए 1 पर 2 गो 0 पड़ेगा। तो जिसको दशमलव हटाने में दिक्कत होगा वो वीडियो नंबर 9 10 जाके देखे, तब इस वीडियो को देखेगा तो ये फ्रेश बुझा जाएगा, 5 6 7 8 क्वेश्चन। अब देखो, अब ऊपर का वर्गमूल ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे निकालेंगे। अब 4 को 2 गुना 2 लिख देंगे, और 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो अब देखिए जोड़ा पे एगो निकल जाता है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 10, अभी कट रहा है तो 2 पचे 10, यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। यानी 0.04 को 1/5 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अब इसको दशमलव रूप में लिख दीजिए। तो 2 लिख देंगे, 1 पर कौ गो 0 है, एगो, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, यह हुआ सूटेबल आंसर। अब देखिए 6 नंबर में दिया गया है 0.0625, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम 625 लिखेंगे, अब बटा में कौ गो 0 होगा, देखिए 1 पर 1 2 3 4 गो 0 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ऊपर का ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे, तो 625 अब बटा 1 पर कौ गो 0 4 गो। तो हम 625 को 25 के फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं, 25 गुना 25, फिर 1 पर कौ गो 0 है 4 गो, तो इसको 100 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 25 का जोड़ा लग गया, तो एगो 25 बाहर निकल जाएगा, एगो 100 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए नीचे 1 पर कौ गो 0 है 2 गो, तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 25 लिख देंगे, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। जिसको दशमलव देने में या दशमलव हटाने में या दशमलव लगाने में दिक्कत होगा, वो वीडियो नंबर 9 10 11 12 देखे, पूरा दशमलव से संबंधित उसका समस्या दूर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में 2.25 का वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव को हटाएंगे। प्रश्न संख्या 7 में 2.25 का वर्गमूल निकालना है। तो हम दशमलव को हटाकर पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं, इसे
225 दशमलव का 1 समझते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो अंक है, तो 1 पर 2 गो जीरो हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर वर्गमूल निकालेंगे और नीचे का नीचे, तो 225 को 15 × 15 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 225 15 का वर्ग होता है, तो 15 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी 1.5 आंसर हो जाएगा। टाइप सी के लास्ट नंबर क्वेश्चन है 0.4356 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम भिन्न में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4356/1 पर कौ गो जीरो, 4 गो। अब 4356 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 3 आया है 2 गो तो 3 का स्क्वायर, फिर 11 आया है, इसमें 11 आया है 2 गो तो 11 का स्क्वायर। अब बटा इसको 1 पर 4 गो जीरो को हम ऐसे 100 गुना 100 लिख सकते हैं। अब जोड़ा पर एगो निकलेगा, 2 गो पर एगो 2 निकल जाएगा, 2 गो पर एगो 2 निकल जाएगा, फिर एगो 3 एगो 11, फिर नीचे 100 हो जाएगा। गुना करेंगे 2 3 6, 6 में 11 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, 66/100 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.66 आंसर। टाइप सी ख़त्म हो गया दोस्तों, यहाँ SW दे दिया है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं टाइप डी के तरफ। टाइप डी में निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। 8 का वर्गमूल निकालना है। 8 का वर्गमूल तो पूरा ना निकलेगा दोस्तों, इसको हम भाग विधि द्वारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो हम 8 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो 2 गुना 2 आएगा। तो हम जानते हैं 2 गो पर एगो निकल जाएगा, तो 2 गो पर एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर रह जाएगा। इतना ही पर हम यहाँ आंसर लिखेंगे। आगे जो है 8 का वर्गमूल जब हम नेक्स्ट वीडियो में भाग विधि से निकालेंगे तो वहाँ पूरा निकाल के बताएंगे। इसी तरह का बुक में आता है कि रूट में 8 लिखा हुआ रहेगा तो उसको 2√2 लिख देगा। अब जानिए कैसे निकाला जाता है। अब देखिए जैसे √50 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे 50 का, तो ऐसा आएगा 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ 5 का जोड़ा लग गया, तो 5 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही। तो इस 50 का वर्गमूल हम 5√2 लिख सकते हैं। ये इसका पूरा वर्गमूल नहीं हुआ, पूरा वर्गमूल हम भाग विधि में निकाल कर सिखाएंगे। फिर 24 का स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। तो 24 का फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें 2 आएगा 3 बार, उसके बाद 3 आएगा 1 बार। तो इसमें जोड़ा लगा के निकालेंगे तो ये 2 का जोड़ा लग गया तो ये 2 बाहर निकल गया, इस 2 का नहीं लगा तो ये अंदर रह जाएगा, इस 3 का भी नहीं लगा तो ये भी अंदर रह जाएगा। यह हुआ 2। अब भाई गुना करके लिख देंगे, 2 3 6, यानी 24 का स्क्वायर रूट 2√6 होगा दोस्तों। ये लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। 300 का स्क्वायर रूट यानी 300 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको देखिए इस तरह निकालेंगे, 300 को हम 3 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 3 है, 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो 10 का जोड़ा लग गया, इसलिए 10 बाहर, 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर ही रह जाएगा। यानी 300 के वर्गमूल को हम लगभग में 10√3 बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में 4500 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 गुना 100। अब 45 को हम इसे 9 गुना 5 भी लिख सकते हैं 100। अब 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा। इस 100 का क्या होगा 10, तो 10 भी बाहर निकल जाएगा। 5 का वर्गमूल ना निकलता है पूरा तो ये अंदर ही रह जाएगा। गुना कर देंगे तो 10 × 30√5 हो जाएगा। यह SW है दोस्तों, खुद से आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गमूल ही निकालना सीखेंगे, लेकिन भाग विधि द्वारा सीखेंगे। वहाँ पे दोस्तों हम बताएंगे कि √2 का पूरा वर्गमूल कैसे निकलेगा, √3 का कैसे निकलेगा, √8 का पूरा वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।